first question is delete key deletes the character to the dash of the insertion point. जो delete की है वो कौन से character से शुरू करता है delete word को delete करने के लिए? राइट साइड से. जैसे सपोज कीजिए मैंने यहाँ पे अपना यहाँ पे करेक्टर पे मेरा कर्सर है, तो मैं यहाँ पे डिलीट की प्रेस कर रही हूँ तो ये राइट साइड से ये यहाँ से सारा ये डिलीट हो रहा है, करेक्टर डिलीट होने शुरू हो गए हैं. तो आंसर इज राइट. डिलीट की क्या है? डिलीट की इज अ की विच इज यूज टू डिलीट द करेक्टर अहेड और द करंटली सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट. कोई भी ऑब्जेक्ट जैसे सिलेक्ट किया हुआ है, आपने इमेज कोई लगाई है उसको डिलीट करने के लिए या फिर कोई ऐसे करेक्टर को डिलीट करने के लिए ये एक डिलीट की हेल्प करता है. The key is sometimes referred to as a forward delete key. अब ये क्वेश्चन आपको आ सकता है उसमें पेपर में कि फॉरवर्ड डिलीट की कौन सी होती है, फॉरवर्ड या फिर फॉरवर्ड की कौन सी होती है कीबोर्ड में. तो आपका आंसर क्या आएगा? डिलीट की को फॉरवर्ड की भी कहा जा सकता है. अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द यूजर इज इन द डैश ऑफ मोड if the text existing to right of insertion point disappears while typing a new text. अब इसमें आंसर क्या है आपका? टाइप ओवर. अगर जैसे कि द यूज़र इज इन द डैश मोड, अगर यूज़र किसी भी टाइप ओवर मोड पे है, इफ़ द टेक्स्ट एग्जिस्टिंग टू द राइट ऑफ द इंसर्शन, अगर करेक्टर जो है आपका जो कुछ भी टेक्स्ट है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, वहाँ पे लिखा हुआ है, डिसअपियर हो जाता है इंसर्शन पॉइंट से वाइल टाइपिंग अ न्यू टेक्स्ट, तो आपका ये क्या आता है? उसको आंसर क्या होगा उसका? टाइप ओवर. अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द डैश बार गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द करंट मोड और वी कैन से इंसर्ट और टाइप ओवर मॉडल. कौन सा ऐसा बार है जो कि आपके इंफॉर्मेशन को दर्शाता है, ऐसा बताता है कि अभी आपके कौन कौन से आपके इंफॉर्मेशन जो आपके कौन से एप्लीकेशंस प्रोग्राम्स जो हैं वो चल रहे हैं, वो क्या है? स्टेटस बार. आप देखेंगे कि आप अगर कंप्यूटर में जाएंगे तो कंप्यूटर पे लास्ट में जो बार होता है ना नीचे, उसको हम स्टेटस बार बोलते हैं. अ हॉरिजॉन्टल बार, जो हॉरिजॉन्टली एक बार होता है यूजली एट बॉटम, नीचे ऑफ द स्क्रीन और विंडो शोइंग इंफॉर्मेशन अबाउट अ डॉक्यूमेंट बीइंग एडिटेड और अ प्रोग्राम रनिंग. आपका जो नीचे यहाँ पे स्टेटस बार होता है वो होता है नीचे आपके स्क्रीन के नीचे, जहाँ पे आपको शो होता है कि कौन कौन से एडिटिंग जो रनिंग प्रोग्राम चल रहे हैं या कुछ ऐसा है जो आपने खोल रखा है, उसको वो शो करता है. अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वंस द टेक्स्ट इज डैश चेंज लाइक मूविंग कॉपिंग कैन बी मेड टू सिलेक्ट टू दैट टेक्स्ट. आंसर इसका है सिलेक्टेड. जब हम एक चीज़ को कॉपी करके दूसरे में लिखते हैं किसी भी चीज़ में, यहाँ से के यहाँ मतलब हमने चाहते हैं कि यहाँ पे हमने लिखा हुआ है तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे लिखा जाए वो वर्ड, तो हम क्या करेंगे? कॉपी करेंगे, उसको कट करेंगे, उसको पेस्ट करेंगे. बट वो किस थ्रू होगा? हम कौन सा चाहते हैं? सिलेक्ट. पहले हमें यहाँ पे वर्ड को सिलेक्ट करना पड़ेगा, तभी हम किसी को कट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं, हम तभी उसको मूव कर सकते हैं. विदाउट सिलेक्टिंग हम नहीं टेक्स्ट को कॉपी करके कहीं और जगह पर नहीं रख सकते हैं या कट करके नहीं उसको पेस्ट कर सकते हैं. अब आपको मैं शॉर्ट कीज बताऊंगी. इसमें अगर आपने कॉपी करना है तो कैसे इसका होगा? Ctrl+C. आप देखेंगे कि आपके यहाँ पे कीबोर्ड में कंट्रोल बटन होगा
प्लस आप क्या करेंगे, कंट्रोल को प्रेस करके रखेंगे और सी जो है अल्फ़ाबेट उसको भी प्रेस करेंगे, तो आपकी जो टेक्स्ट है वो कॉपी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है कंट्रोल प्लस वी, ऐसे ही पेस्ट करने के लिए, जैसे हमने कॉपी किया उसको, राइट। तो हमें उसके बाद क्या करना है, हम चाहते हैं कि हम इसी को उठाकर एज इट इज़ सेम एक और जगह पे लिखा जाए, तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस वी, कंट्रोल की प्रेस करेंगे प्लस वी भी प्रेस करेंगे। तो क्या होगा कि कॉपी से क्या होगा, कॉपी और पेस्ट करेंगे तो क्या होगा हमारा कि वो जो ऑलरेडी जहाँ पे लिखा है, जहाँ से हम कॉपी कर रहे हैं वहाँ पे भी रहेगा, और जहाँ पे हम लिखना चाहते हैं वहाँ पे भी ये दोबारा लिखा जाएगा। प्लस हमारा अब है ये सेव करने का ऑप्शन। सेव करने का कौन सा शॉर्टकट है कीबोर्ड के थ्रू, कंट्रोल प्लस एस। अब इसमें क्या होगा, कंट्रोल की प्रेस करेंगे, प्रेस करके रखेंगे, प्लस एस अल्फ़ाबेट को प्रेस करेंगे। यहाँ पे जो प्लस लिखा है दैट डजंट मीन कि आपको प्लस बटन प्रेस करना है। इसका मतलब है कि आपको कंट्रोल, अब इसको प्रोनाउंसिएशन करना हो, जैसे भी हम कंट्रोल प्लस एस बोलते हैं या कंट्रोल प्लस वी बोलते हैं, बट दैट डजंट मीन कि हम उस प्लस बटन को प्रेस करेंगे। तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल, उसके बाद कंट्रोल को प्रेस करके रखेंगे, देन अल्फ़ाबेट एस को प्रेस करके रखेंगे, तो क्या हो जाएगा, हमारा सेव हो जाएगा। कोई भी डॉक्यूमेंट हमने सेव करना है, हम चाहते हैं कि हमने ये डॉक्यूमेंट कंप्लीट कर लिया, जब भी शुरू ही कर रहे हैं तो ये सेव हो जाएगा फ्रॉम कंट्रोल प्लस एस। अब रीडू करना है तो कैसे करेंगे, कंट्रोल प्लस जेड। अब मैं चाहती हूँ, मैंने कुछ डिलीट कर दिया, सपोज गलती से कर दिया मैंने, तो आई वांट कि मैं चाहती, मेरे को अब याद नहीं है अभी मैंने क्या लिखा था, तो मैं क्या करूँगी, उसमें कंट्रोल प्लस जेड का ऑप्शन, कंट्रोल बटन और जेड ऑप्शन, जेड अल्फ़ाबेट को मैं इकट्ठे ही प्रेस करूँगी, तो कि ये जो करेक्टर था ये रीडू हो जाए। अब जितनी बारी वो प्रेस करोगे उतनी बारी वो रीडू होता जाएगा, दोबारा लिखता जाएगा। अब सिलेक्ट करने के लिए क्या ऑप्शन है, अगर आप चाहते हैं कि आपको पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट ही सिलेक्ट करना है, फुल डॉक्यूमेंट, तो आप क्या करेंगे, सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस ई, कंट्रोल बटन प्लस अल्फ़ाबेट जो है उसको प्रेस करेंगे, ए प्रेस करेंगे, तो आपका पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट प्रेस हो जाएगा। ये सिलेक्ट ऑल के लिए होता है, अगर आपको सारे का सारा सिलेक्ट करना होता है डॉक्यूमेंट, तभी आप कंट्रोल प्लस से करते हैं। अगर आपने यही नहीं, मतलब आप चाहते हैं कि एक वर्ड ही करना है, तो आपको स्पेशल कर्सर ले जा कर्सर को वहाँ पे वर्ड पे ले जाके कर्सर पे उसके साथ सिलेक्ट करना होगा, फिर आपका फुल डॉक्यूमेंट नहीं सिलेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डैश माउस बटन शुड बी क्लिक्ड, held down and dragged across the text to be the to be selected। आंसर क्या है, लेफ्ट। माउस का जो कौन सा बटन है जिसके थ्रू आप कोई भी वर्ड को सिलेक्ट कर सकते हैं, अगर आप कीबोर्ड नहीं, आप चाहते हैं कि मैं माउस से ही सिलेक्ट करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ, तो मैं क्या करूँगी उसमें कि मैं माउस का जो लेफ़्ट की बटन है, लेफ़्ट बटन है, उसको मैं प्रेस करके रखूँगी, देन उसको मैं जब कर्सर आ जाएगा तो वो सिलेक्ट हो जाएगा। या फिर मैं चाहती हूँ कि इसको मैं एक पिक्चर को ऊपर से, जब ऊपर है तो मैं उसको चाहती हूँ कि इस पोजीशन पे आ जाए, थोड़ा सा लेफ्ट हो जाए, थोड़ा सा सेंटर हो जाए, तो व्हाट आई डू कि मैं उसको ऑब्जेक्ट को प्रेस करके रखूँगी, एंड देन मैं जहाँ पे भी उसको लेके जाना चाहती हूँ वहाँ पे वो ड्रैग करके उसको लेफ्ट की को छोड़ दूँगी, पर तब तक प्रेस रहेगा मेरा की। ठीक है, तो कौन सा मोस्टली हमारा कौन सा की बटन है जो हमारा यूज़ होता है माउस में, मोस्टली लेफ़्ट ही यूज़ होता है। अब देखिए यहाँ पे लिखा, मोस्ट कंप्यूटर माइस हैव एटलीस्ट 2 माउस बटन्स। मोस्टली क्या होता है, 2 माउस बटन्स होते हैं
किसी में 3 होते हैं, वो 3 कौन सा होता है? ए स्क्रॉल व्हील। When you press the left one, जब आप लेफ्ट वन को प्रेस करोगे, दैट इज लेफ्ट वन, ये वाला, देन लेफ्ट क्लिक हो जाएगा। अब व्हेन यू प्रेस द राइट की, द राइट क्लिक, तो आपका राइट क्लिक हो जाएगा। बाय डिफॉल्ट द लेफ्ट बटन इज द मेन माउस बटन। अगर अब इसमें क्या है, बाय डिफ़ॉल्ट आपका मेन ये माउस ही इस तरह से बनाया है क्योंकि लेफ़्ट बटन को आप प्रेस करेंगे तो आपका कोई भी काम, मोस्टली यूज़ हमारा लेफ़्ट बटन ही यूज़ होता है, एंड इज़ यूज्ड फॉर कॉमन टास्क सच एज सिलेक्टिंग ऑब्जेक्ट एंड डबल क्लिकिंग। डबल क्लिकिंग के लिए, जैसे आपने डेस्कटॉप पे हैं, आप चाहते हैं कि मेरा प्रोग्राम यहाँ से ही खुल जाए अगर डेस्कटॉप पे है तो आई विल व्हाट आई डू, आई विल फर्स्ट सेलेक्ट द विच आई वॉन्ट, कि मैं इसी को खोलना चाहती हूँ, तो मैं क्या करूँगी, उस पर क्लिक कर दूँगी, राइट। देन उसके बाद मैं उस वहाँ पे डबल क्लिक करूँगी, तो वो जो भी ऑप्शन है आपका वो ओपन हो जाएगा, जो भी आपका आप चाहते हैं कि ये प्रोग्राम ओपन हो जाए या ये डॉक्यूमेंट ओपन हो जाए, तो वो ओपन हो जाएगा, वो थ्रू लेफ़्ट की से ही होगा। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इमेज में 3 बटन दिखाए गए हैं, एक लेफ्ट बटन, एक राइट बटन एंड देन स्क्रॉल व्हील। स्क्रॉल व्हील काहे के लिए यूज़ होता है? स्क्रॉल व्हील यूज़ होता है कि आप अगर टॉप डॉक्यूमेंट के टॉप लेवल पे हैं, तो आप चाहते हैं कि मैं धीरे आपका डॉक्यूमेंट बहुत बड़ा है, तो आप चाहते हैं कि मैं उसको साइड पे जो होता है हमारे स्क्रॉल बार होता है, उसको क्लिक करने के बजाय तो आप क्या करेंगे, वहाँ से स्क्रॉल करते रहेंगे, नीचे जाते रहेंगे, तो आपका पेज नीचे जाता रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि आप ऊपर चाहते हैं, आप स्क्रॉल बार को नहीं यूज़ करना चाहते, देन व्हाट टू डू, आप उसके स्क्रॉल व्हील को ऊपर करते जाएंगे, ठीक है, राइट। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू अनसेलेक्ट द रॉन्गली selected text, a click should be made dash the selected text। तो आंसर है इसका आउटसाइड। टू टू अनसेलेक्ट द रॉन्गली सिलेक्टेड टेक्स्ट, अब उस टेक्स्ट को जो आपने रॉन्गली सिलेक्ट कर लिया है उसको अब आपने अनसेलेक्ट करना है। अ क्लिक शुड बी मेड द सिलेक्टेड टेक्स्ट। अब सपोज कीजिए मैंने ये सिलेक्ट कर लिया, राइट, मैंने ये वर्ड सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, मैंने सिलेक्टेड वर्ड सिलेक्ट कर लिया, बट आई वांट कि मैंने मेड सिलेक्ट करना था, तो मैं क्या करूँगी, इसके बाहर जाके कर्सर पे, यहाँ पे आप देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैं क्लिक कर दूँगी, तो क्या हुआ, हमारा जो मैंने रॉन्गली सिलेक्ट किया था उसके बाहर चले गई, तो वो जो टेक्स्ट था वो अनसेलेक्ट हो गया, वो अब सिलेक्टेड नहीं है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू सिलेक्ट टेक्स्ट यूजिंग कीबोर्ड, डैश की इज प्रेस्ड डाउन अलोंग विद द मूवमेंट की। मूवमेंट की कौन सी होती है हमारी, आपको मैं पहले करा चुकी हूँ आपके प्रीवियस वीडियो में, आप ध्यान दीजिएगा। तो कौन सा है हमारी मूवमेंट की कौन सी होती है हमारी, एरो की। एरो की को हम मूवमेंट की भी कहते हैं, जो हमारी एरो की होती है लेफ्ट राइट एंड अप एंड डाउन, उसको हम मूवमेंट की भी बोलते हैं। अब इसमें बोला गया है कि अगर मैंने कोई भी सिलेक्टेड टेक्स्ट यूज, मतलब अपने कोई भी कीवर्ड में यूज़ कर रही हूँ, ठीक है, तो मैं कोई भी टेक्स्ट यूज़ करती हूँ, तो कीबोर्ड के थ्रू में कौन सा ऐसा है जिसके थ्रू मैं सिलेक्ट की यूज़ कर सकती हूँ। सपोज कीजिए मेरा ये अभी कर्सर यहाँ पे है, विद पे, राइट, विद पे है मेरा कर्सर, तो मैंने क्या किया है, शिफ्ट प्लस राइट एरो की प्रेस कर रही हूँ, तो ये आगे मूव कर रहा है ना, राइट, देख रहे हैं आप, आगे मूव कर रहा है। और अगर मैं इसी को, कर्सर मेरा वहीं पे है, तो मैंने शिफ्ट प्रेस करके लेफ्ट पे कर रही हूँ, तो ये अलोंग से सेलेक्ट हो रहा है, ठीक है। इसको हम शिफ्ट की के थ्रू आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं विद मूवमेंट की और विकल्प एरो की के साथ। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ऑन अ वर्ड, टू सिलेक्ट अ वर्ड इन अ डॉक्यूमेंट, अगर हमने कोई भी वर्ड को सिलेक्ट करना है, राइट, तो हमने कौन सा हम ऐसा प्रेस ऐसी चीज़ करेंगे जिससे कि एक ही झटके में हमारा कीवर्ड की कोई भी वर्ड है वो सिलेक्ट हो जाए, राइट। अब मैं क्या कर रही हूँ, मैंने यहाँ पे मैं कर्सर लेके गई सिलेक्टेड के बाद, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे अपने माउस के साथ लेफ्ट से डबल क्लिक कर दिया, राइट। तो ये पूरे का पूरा वर्ड सिलेक्ट हुआ है, राइट। अब मैं वर्ड सिलेक्ट हुआ है, ना कि पूरा सेंटेंस सिलेक्ट हुआ है। तो क्या आएगा आपका आंसर, डबल क्लिक। देखिए अब मैंने क्लिक पे क्लिक किया तो क्लिक हो गया। जिसके ऊपर भी मैं यहाँ पे लेके जाऊंगी, अब मैंने डबल पे जाते हुए डबल सिलेक्ट करूं, तो मैंने डबल सेलेक्ट कर दिया विद क्लिकिंग ऑफ डबल क्लिक। और डबल क्लिक क्या है, डबल क्लिक इज यूज टू क्विकली प्रेसिंग अ माउस बटन ट्वाइस। अब डबल क्लिक कैसे होगा, माउस बटन से, माउस बटन के कौन से की से होगा, कौन से बटन से होगा, लेफ्ट से। डबल क्लिक इज विद द लेफ्ट माउस बटन, लेफ्ट से होगा। एंड इज यूज टू कौन से कहीं के लिए यूज होता है, एक तो आपका टू ओपन और एग्जीक्यूट अ फाइल, कोई भी आपने फाइल ओपन करनी है या एग्जीक्यूट करनी है, कोई फोल्डर ओपन करना है, कोई सॉफ्टवेयर ओपन करना है, देन यू यूज दिस डबल क्लिकिंग फ्रॉम योर माउस बटन। और आप इसको आप सेलेक्ट भी कर सकते हैं, आपने किसी वर्ड को सिलेक्ट करना है तब भी आपका डबल क्लिकिंग यूज होता है, राइट। टेक्स्ट कैन ऑल्सो मेक वर्ड्स बाय डबल क्लिकिंग और वर्ड स्लिप्स। अभी मैंने आपको यही बताया है कि सॉफ्टवेयर और फोल्डर या फाइल या कुछ भी ऐसे सिर्फ यही नहीं होता है, आपका टेक्स्ट भी सिलेक्टेड होता है बाय क्लिकिंग डबल टेक्स्ट। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कीबोर्ड शॉर्ट कीज फॉर सिलेक्टिंग द एंटायर डॉक्यूमेंट इज। अब हमारा एंटायर डॉक्यूमेंट, अब ये भी मैंने पहले भी आपको बताया है कि एंटायर अगर सारे डॉक्यूमेंट को आपने करना हो, ठीक है, सिलेक्ट करना हो, तो आप कौन सा प्रेस करेंगे की कंट्रोल प्लस ए, कंट्रोल, उसके बाद कंट्रोल को प्रेस रखा, राइट। उसके बाद मैंने क्या किया, ए के अल्फ़ाबेट को भी प्रेस किया, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि आपका जो भी है पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट वो वो सिलेक्ट हो जाएगा, सॉरी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑपरेशंस परफॉर्म लाइक कट कॉपी एंड पेस्ट वी यूज डैश मेन्यू। अब हमारा हमने सपोज कीजिए हमने खोला हुआ है डॉक्यूमेंट, अभी तो 2007 से ऊपर चलने लग गए हैं एम एस वर्ड या एम एस ऑफिस। पहले जो 2003 में होते थे वो कैसे होते थे, 2003 वाले जो हो गए या 1997 वाले हो गए, तो वो कैसे होते थे, उसमें क्या होता था, एडिट मेन्यू मेन्यू होता था। लाइक जैसे ये इमेज में आप देख रहे हैं, फाइल में एडिट, व्यू, इंसर्ट, इसे क्या हम बोलते थे, इस को क्या बोलते थे, मेन्यू, मेन्यू बार बोलते थे, ठीक है। ये ऊपर कौन सा होता था, यहाँ पे डॉक्यूमेंट एम एस वर्ड लिखा है, ये हमारा डॉक्यूमेंट का टाइटल बार होता था, वो तो अभी भी होता है, पर तब ये टाइटल बार ये टाइटल बार होता है, पर ये मेन्यू बार नहीं शो होता था। मेन्यू बार में एडिट बार अब शो नहीं होता है, अब आपको साइट में ही ये मिल जाता है। कुछ आपके जो एम एस वर्ड जो खोलते हैं तो आपका कुछ में होता है, कुछ में नहीं होता, कुछ में अभी भी शो होता है। तो क्या होता है, फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट ऐसे करके आ रहे हैं ना आपके, आप अगर खोल के देखोगे आपके एम एस वर्ड में, तो ये मेन्यू बार होता है, ठीक है, राइट। अब
अगर आपने कट कॉपी पेस्ट का ऑप्शन लेना है तो आप क्या करेंगे, आप कहाँ पे जाएंगे, एडिट पे जाएंगे, एडिट मेन्यू पे आप जाएंगे। अगर आपका वो आप देख रहे हैं आपकी यहाँ पे कट और कॉपी सिलेक्टेड नहीं है ना, यहाँ पे हाईलाइटेड नहीं है, बाकी सारे पूरे ब्लैक ब्लैक है, पेज भी ब्लैक है, बट बाकी कुछ ये हाईलाइटेड नहीं है, राइट। तो इसका मतलब क्या है कि अभी आपने कोई ऐसा टेक्स्ट सिलेक्ट नहीं किया है। जब आप कोई टेक्स्ट सिलेक्ट करेंगे तो ये अपने आप डार्क ब्लैक हो जाएंगे, कट भी हो जाएगा और कॉपी भी हो जाएगा। पेज तो ऑलरेडी है, तो आप कट भी कर सकते हैं, कॉपी भी कर सकते हैं। अगर आप कट करेंगे तो आपने यहाँ से उठा रहे हैं, ठीक है, और जहाँ पे पेस्ट करेंगे उसमें डिफरेंस क्या होगा कि आपने जहाँ से उठाया वहाँ से तो ख़त्म हो जाएगा, वहाँ से तो नहीं रहेगा, पर जहाँ पे रखोगे आप पेस्ट करोगे वहाँ पे ज़रूर आ जाएगा। अब कॉपी और उसमें क्या फ़र्क है, तो कॉपी में क्या होगा कि जहाँ से आप सोर्स से जहाँ से उठा के आप कॉपी करना चाहते हो वहीं पे भी रहेगा, और प्लस जहाँ पे आप पेस्ट करना चाहते हो वहाँ पे एक दोबारा से लिखा जाएगा, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज द कीबोर्ड शॉर्टकट फॉर मूविंग द सिलेक्टेड टेक्स्ट। अभी आपको मैंने बताया ना, ये क्या हो गया हमारा ऑप्शन, मूव करना हो गया, ठीक है। अब मैंने कंट्रोल प्लस एक्स किया तो क्या ऑप्शन है इसका, कीबोर्ड, ये की, ये शॉर्ट की कौन से के लिए यूज़ की जाती है, कंट्रोल प्लस एक्स कट के लिए, और कंट्रोल प्लस वी पेस्ट के लिए। अब अपने मैंने कोई भी वर्ड सेलेक्ट किया, राइट, सपोज मैंने कीबोर्ड सेलेक्ट किया, ठीक है। तो अब मैं क्या चाहती हूँ कि मैं यहाँ से उठा के टेक्स्ट के यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के बाहर लिखना है, तो मैंने क्या किया, कंट्रोल प्लस एक्स कर दिया, यहाँ से तो कट हो गया, राइट, और यहाँ पे कंट्रोल प्लस वी किया तो पेस्ट हो गया, ठीक है। तो इसे क्या कहेंगे, मूविंग टेक्स्ट, मूविंग टेक्स्ट भी इसको बोला जाता है। अब इस इमेज में देखिए आप, यहाँ पे एडिट ऑप्शन है, ये हमारा मेन्यू बार है, ये हमारा टाइटल बार है, नोट पैड में भी यही होता है। तो एडिट पे गए तो ये देखो, अनडू करने के लिए कंट्रोल प्लस जेड, ठीक है, देन कट करने के लिए कंट्रोल प्लस एक्स, कंट्रोल प्लस सी, ये हमारे शॉर्टकट्स हैं। डेल बटन, और ये फाइंड करने के लिए अगर कुछ टेक्स्ट फाइंड करना था कंट्रोल प्लस एफ, F3 फॉर फाइंड नेक्स्ट के लिए, और रिप्लेस करना है तो कंट्रोल प्लस एच। ये भी आपको याद होने चाहिए, ये शॉर्टकट्स की बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये भी आपको याद होने चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज यूज्ड फॉर फाइंडिंग एंड रिप्लेसिंग द टेक्स्ट। अब कौन सा ऐसा है ऑप्शन जिससे हम कोई भी वर्ड फाइंड करें देन उसको हम रिप्लेस करें। तो हमारा क्या है इसमें, एडिट मेन्यू पे जाएंगे, राइट, एडिट मेन्यू के बाद फाइंड एंड रिप्लेस में जाएंगे, तो वी कैन गेट द फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन, तो हम चेंज कर सकते हैं। जैसे इस इमेज में देखिए आप, मैं एडिट मेन्यू पे गई, देन उसके बाद मैंने फाइंड और रिप्लेस का ऑप्शन सेलेक्ट किया, पहले फाइंड पे गई, तो आप कंट्रोल प्लस एफ पे प्रेस कर सकते हैं, और कंट्रोल प्लस एच भी, जैसे आपने देखी होगी मूवी थ्री इडियट्स, राइट, तो थ्री इडियट्स में जब वो आमिर खान चेंज करता है, राइट, और एक वर्ड को दूसरे वर्ड से, तो वो कौन सा वर्ड प्रेस करता है, कंट्रोल प्लस एफ। उससे क्या होता है, वो एक वर्ड को चूज करता है और जहाँ जहाँ पे उसने रिप्लेस करने होते हैं, ठीक है, वहाँ पे रिप्लेस कर देता है उस वर्ड को। लाइक अ चमत्कार, आई थिंक चमत्कार करके कुछ ऐसा, उसमें वो दूसरे वर्ड के साथ रिप्लेस कर देता है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, while replacing the text we click on dash to skip the found text and to continue the search। अब हमने रिप्लेस करना है किसी टेक्स्ट को,
तो हम चाहते हैं कि हम फाइंड करें उसको, फिर उसके बाद उसको कंटिन्यू करते रहें। तो हमारा कौन सा बटन होता है, कौन सा ऑप्शन होता है, फाइंड। यहाँ पे आप इमेज पे आप देख सकते हैं कि जब जब भी मैं अगर मैं ए को बी से रिप्लेस करना चाहती हूँ, ठीक है, तो जो जो जहाँ जहाँ भी ए लिखा होगा वहाँ पे मैं क्या करूँगी, सारे, अगर तो मैंने फाइंड ऑल कर दिए तो साइड में सारे ए सिलेक्टेड हो जाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा, मैंने यहाँ पे डाल दिया कि अब बी से सिलेक्ट कर, बी से रिप्लेस करना है इस वर्ड को, जहाँ जहाँ ए लिखा वहाँ वहाँ बी लिखा हो। तो अगर तो मैंने रिप्लेस किया तो एक ही वर्ड पे होगा। अगर रिप्लेस ऑल कर दिया तो जहाँ जहाँ पे भी ए लिखा होगा वहाँ वहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा बी वर्ड, बी से, ठीक है। थैंक यू फॉर द सपोर्ट। और आप हमें हमारा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं प्लीज़।